हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस को, और ये जो एनालिसिस होगी ट्रेंड्स की एनालिसिस होगी कि कैसे आपके ऐसे के टॉपिक्स जो हैं पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं और किस तरह से अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके टॉप 10 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे। जो रीसेंट सिनेरियो को देखा जाए उसके हिसाब से ये टॉप 10 टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से एक टॉपिक आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वजह से इस वीडियो को कम्प्लीटली आप वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग जो टीयर 2 के पैटर्न की। जो IBACIO टीयर 2 का जो पैटर्न है, इसमें आपसे बेसिकली 2 सेक्शन इसमें होते हैं। पहला सेक्शन होता है एसे राइटिंग का, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका ही है। और आप टीयर 2 में सेलेक्ट होगे या नहीं होगे ये टोटली कह सकते हो आप, डिपेंड करता है एसे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छा एसे नहीं लिख पाते तो आप का टीयर 2 में सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आपको ऐसे में ही मिलते हैं। 30 मार्क्स जो हैं इसमें आपको मिलते हैं। तो इस वजह से ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिकली टीयर 2 के लिए, IBACIO के लिए। राइट, इसके साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन और प्रेफिक्स राइटिंग पूछी जाती है। ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन ऐसे जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें आपको टोटली लिखना होता है। जबकि कॉम्प्रीहेंशन और प्रेफिक्स में क्या है कि आपको कुछ पहले से ही दिया होगा, उसके बेसिस पे आप उस पर ही राइट करोगे, है ना। तो इस वजह से ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर विद इन टाइम सारी चीज़ों को करना होता है। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि टोटल 1 घंटा ही आपको मिल रहा है, उसमें में ही आपको ऐसे भी करना है, प्रेफिक्स भी करना है और कॉम्प्रीहेंशन भी करना है। राइट, तो इसलिए ऐसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका ऐसे टॉपिक। ठीक है, साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन और प्रेफिक्स के लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। 10 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन और 10 मार्क्स का प्रेफिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर भी चुका हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन टॉपिक्स की, या जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका 2011 का पेपर हुआ था IB का, उसमें क्या टॉपिक पूछे गए थे। 2011 में इमरजेंसी ट्रेंड्स इन इंडिया, इस टॉपिक पर पूछा गया था। सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया और कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब आप इन टॉपिक्स को एनालाइज करोगे तो इमरजेंसी ट्रेंड जो है, जो 2011 में जो इमरजेंसी ट्रेंड, ये इस तरह का टॉपिक था जो करेंट सिनेरियो से संबंधित है। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट, अब देखो IB में सिक्योरिटी के ऊपर आप जरूर मान के चलो कि कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड जरूर मिलेगा। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया, अभी 2017 में भी सिक्योरिटी के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक जो है जरूर मिलना है। तो इस सिक्योरिटी के ऊपर एक टॉपिक आपको जरूर तैयार करना है। इसके अलावा देखो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, ये जनरल टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक जनरल टॉपिक भी पूछा गया। एक रीसेंट सिनेरियो को लेते हुए इमरजेंसी ट्रेंड पर पूछ लिया गया और एक सिक्योरिटी के ऊपर पूछा गया। ठीक है, ये 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग बात करें 2012 की। 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी उस समय। तो ये स्पेस प्रोग्राम के ऊपर जो है, जो बेसिकली चीज़ें न्यूज़ में थी उसके ऊपर बेसिकली ये टॉपिक पूछ लिया गया, है ना। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2012 में। इसके अलावा कॉजेज ऑफ करप्शन, ये फिर से एक जनरल टॉपिक पूछ लिया गया जो नॉर्मल टॉपिक है। इसके अलावा देखो हाउ टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अब ये भी सिक्योरिटी से संबंधित है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, ये इंटरनल थ्रेट है एक तरह का। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी से संबंधित है। तो सिक्योरिटी के ऊपर फिर से एक इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया गया टॉपिक आपसे। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग मूव करते हैं, 2013 की बात करते हैं। 2013 में जो टॉपिक पूछा गया है वो है अ कम्युनल कन्फ्लिक्ट सिनेरियो। अब देखो कम्युनल कन्फ्लिक्ट से क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ही है। कम्युनल कन्फ्लिक्ट के ऊपर पूछ लिया गया आपसे। इसके अलावा देखो कॉजेज ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। अब वायलेंस, कॉजेज ऑफ वायलेंस जो ये एक जनरल टॉपिक है। वायलेंस आप आसानी से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये देखा जाए तो एक जनरल टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। अब इंडिया एंड भारत के बीच में डिवाइड,
ठीक है। यहाँ पर भी थी साउथ और ये बेसिकली जो है नॉर्थ के बारे में थोड़ा सा जो डिवीजन है उसको लेकर के 2014 में आपने देखा होगा, 2014 में जो है जो तेलंगाना सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से, उसको लेकर के थोड़ा सा सिनेरियो कनेक्ट किया गया है इसको, ठीक है। तो इससे वो सारी सिचुएशन जो बेसिकली करंट सिनेरियो है उससे संबंधित ही ये एक तरह का टॉपिक था ये, है ना। इसके अलावा देखो डायमेंशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक कॉमन सा जनरल सा टॉपिक है, तो ये जनरल टॉपिक पर पूछ लिया गया। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि एक जनरल टॉपिक पूछा जाता है, एक दो करंट टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे जा रहे हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे, सिक्योरिटी थ्रेट के या सिक्योरिटी के ऊपर कोई ना कोई एक टॉपिक पूछ रहा जा रहा है, राइट। इसी तरह हम लोग बात करते हैं 2015 में जो ऐसे पूछा गया था, राइट टू फ्रीडम ऑन एक्सप्रेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पूछ लिया गया। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ और अ पाइप ड्रीम, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ पे पूछ लिया गया, ये एक तरह से करंट टॉपिक कह सकते हो उस समय का, ठीक है। इंटेलिजेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, तो इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंस के ऊपर पूछ लिया गया। और इट इज़ ऑफन सेफ टू बी इन चेन देन टू बी फ्री, ठीक है। ये एक तरह से ये ग्रुप्स के ऊपर बात है, एक तरह का जनरल ओवरव्यूज में आप लिख सकते हो इस टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं देन जो फ्री रहते हैं, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर आप टॉपिक्स को देख रहे हो, मोस्टली टॉपिक्स यहाँ पर जो है करेंट सिनेरियो के ऊपर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये कॉमन सा टॉपिक कह सकते हो, कॉमन सी यहाँ पर चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ करंट टॉपिक है। इंटेलिजेंस जो है ये भी एक तरह से एक कॉमन सा टॉपिक ही है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। इसी तरह दोस्तों बात कर लेते हैं 2017 के पेपर की। 2017 में आपसे 3 टॉपिक्स ही पूछे गए थे और यहाँ पर पहला टॉपिक था सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात हो गई, यानी सिक्योरिटी एजेंसीज कौन कौन सी हमारी, जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसीज के अंतर्गत आपका IB आ जाएगा, CID आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है जो इस एक तरह से रॉ आ गया, रॉ है, ये सभी जो है हमारी क्या है सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो इनके लिए सोशल मीडिया बून है या फिर बेन है, ऐसे करके आपको पूरा लिखना था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरह का टॉपिक आपसे पूछ लिया गया। इसी तरह देखो, डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया वाटर पे, ठीक है, या नीड ऑफ वाटर या वाटर क्राइसिस, ये एक तरह का टॉपिक है, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया गया। तो वाटर क्राइसिस के ऊपर ही बेसिकली यहाँ पर आपको कंप्लीटली इस ऐसे को लिखना था, राइट। इसी तरह थर्ड टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यानी ऑनर किलिंग जो कि एक जनरल टॉपिक है उस पर आपसे पूछ लिया गया। वाटर क्राइसिस भी एक जनरल टॉपिक है और ये एजेंसीज जो सिक्योरिटी एजेंसीज में जनरल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, ये भी एक तरह से जनरल टॉपिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का नाम डाल के इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया, है ना। तो ये आपका इस तरह से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और एक तरह का ट्रेंड ऑफ टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इन पेपर को एनालाइज करके इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसा पेपर मिलने वाला है, किस तरह का बेसिकली आपको मिलने वाला है पेपर, कैसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स की अगर बात करें आफ्टर एनालिसिस, तो आपको देखने को मिल रहे हैं पेपर्स में किस तरह का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आपको ट्रेडिशनल टॉपिक्स मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉमन टॉपिक्स को इंक्लूड करना है। उसके बाद देखो इन्वायरमेंटल टॉपिक्स जो हैं जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, ठीक है, इस तरह के टॉपिक जो हैं ये सभी टॉपिक्स भी आपको तैयार करने हैं। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको कंसिडर करना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इस तरह के टॉपिक भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो करेंट सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर आपको तैयार करना होगा, ठीक है। अभी जैसे करेंट सोशल इश्यूज़ क्या, कोविड-19 का इशू चल रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है, ठीक है, फार्म बिल को फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक इशू है। तो इस तरह के इश्यूज़ को भी आपको कवर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं उसको लेकर के आपको यहाँ पर बेसिकली कंसिडर करना होगा, उसको लेकर के आपको टॉपिक्स को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ में आपका साइबर क्राइम भी हो सकता है, मालवेयर जो है, जो इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम्स हैं वो सब आ सकते हैं, और सोशल मीडिया की भूमिका पर आ सकता है कि क्या बेसिकली कैसे क्राइम सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स भी आपको तैयार
करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से आगे आने के चांसेस है, क्या ट्रेंड ऑफ टॉपिक चल रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो करेंट सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यानी अगर करेंट टॉपिक्स पे कोई टॉपिक पूछा जाता है तो इनमें से एक टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये टॉप 10 ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है करेंट सिनेरियो को देखा जाए तो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका कोविड-19। अब कोविड-19 के ऊपर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, मल्टीपल तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सोशल नॉर्म्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और जो हमारी सोशल लाइफ में बदलाव आए हैं कोविड-19 की वजह से, उसको लेकर के आपको पूरा का पूरा ऐसे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोशल लाइफ को, सोशल जो लाइफ है हमारी, उस सभी में जो बदलाव आए हैं उसको लेकर के कोविड-19 की वजह से इस तरह के टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे करेंट सिनेरियो को देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको तैयार करना होगा। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, राइट। इसी तरह माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोविड-19, माइग्रेंट वर्कर्स का क्या इम्पैक्ट रहा और माइग्रेंट वर्कर्स को कैसे डील किया गया कोविड-19 के दौरान। ठीक है, तो ये इस पैंडमिक के दौरान, तो ये आपको यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इम्पैक्ट क्या पड़ा कोविड-19 का माइग्रेंट वर्कर्स पे, इस तरह का टॉपिक आपसे मिल सकता है पूछने को। ठीक है, इसी तरह हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर के ऊपर आप आयुष्मान भारत योजना के ऊपर जरूर तैयार कर लेना, आयुष्मान भारत का क्या रोल रहा कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक्स पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार करोगे। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कोविड-19 क्राइसिस की। ठीक है, कोविड-19 के दौरान तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि अर्बन शहरी जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो कि रोज़मर्रा वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या है ये कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों पे ही जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, वाटर क्राइसिस के ऊपर आप लिख सकते हो, वाटर क्राइसिस पे जरूर तैयार कर लेना, ये भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है करेंट सिनेरियो को देखा जाए, क्योंकि कई जगहों पर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम दिख रही है इंडिया में, तो उसको आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा हाउ टू डील विद करप्शन, करप्शन के ऊपर आपको ऐसे मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो करप्शन के ऊपर मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके सारे एस्पेक्ट को लेना होगा। ठीक है, तो कैसे कर्ब करना है करप्शन, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे इसके निवारण होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत तैयार करनी पड़ेगी, राइट। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको वैसे भी ऐसे मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा इलेबरेट तो करना ही पड़ेगा, इस वजह से कई चीज़ें आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड तैयार करनी है, राइट। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इस तरह के इश्यूज़ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। साइक्लोन्स अक्सर आते रहते हैं, तो इन पर भी आपको मिल सकता है, ये भी क्योंकि एक सिक्योरिटी इशू है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ है, इस वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स पे आपको ज़रूर तैयार करना है। चैलेंजेस और इशूज़ जो हैं इससे रिलेटेड वो आप तैयार करोगे, जितने भी मल्टीपल तरह के डिज़ास्टर्स उन सबको आपको तैयार कर लेना है, राइट। इसके अलावा फार्मर्स बिल जो है 2020, फार्म बिल जो 2020 है, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी आपको जरूर तैयार करना है, राइट। इसके अलावा वुमेन या फिर गर्ल्स एम्पावरमेंट या गर्ल्स सेफ्टी पर आप तैयार कर सकते हो, वुमेन पोजीशन इन सोसाइटी के ऊपर तैयार कर सकते हो, इस तरह के टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ये भी काफ़ी अहम मुद्दा रहा है और इस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है जो रीसेंट सिनेरियो को देखा जाए तो। ठीक है, तो आप इन सारे ही टॉपिक्स को जरूर तैयार करना है, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, राइट दोस्तों। और इसी तरह आप तैयारी करते जाइए, साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे और प्रेसिक्स राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। एसे में आपको 100+ टॉपिक्स मिल जाते हैं और मोस्टली टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो इनमें कवर कराए जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आपको यहाँ पर सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर टॉपिक्स मिलेंगे और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है इन बुक्स की,
क्योंकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें वर्ड लिमिट को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कंसिडर किया ही नहीं गया है बिल्कुल ही, और आपको काफ़ी कुछ उसमें काट छाट करनी पड़ती है। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको नहीं होंगे इस बुक में। यहाँ पर आपको 100+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, डाइवर्स टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग रीसेंट सिनेरियो को देखते हुए सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इनको आप लीजिए और अपनी तैयारी और अच्छे से करिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी क्लासेस की PDFs होती है वो आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं IB की। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।